यू टर्न, अगर आपने दोबारा एक दफा गर्दन उड़वानी है अपनी। बट लाला, जहां एक और दफा अब फिर से जाहिर सी बात है, पाकिस्तान टीम ने खेलना है ऑस्ट्रेलिया से बेंगलोर में। ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी अपने 2 मैचेस हार कर आ रही है और बहुत ऐसी शिकस्त है वो दैट ऑस्ट्रेलिया भी उससे वापस खड़ा होना चाह रही होगी। पाकिस्तान ने जिस तरह कल इंडिया से मैच हारा, पाकिस्तान टीम भी जितनी जल्द इस टूर्नामेंट में, इस इवेंट में खड़ी हो जाए वो ज़रूरी है। क्या किस स्ट्रैटेजी से जाना चाहिए? आप है कोच टीम पाकिस्तान के, व्हाट विल बी योर मैसेज? मैं हर प्लेयर को ये कहूं कि भाई जाएं, अपनी स्ट्रेंथ पे रहें। आपको आपसे अच्छी स्ट्रेंथ का किसी को नहीं पता। जाओ, खुल के खेलो, खुल के अपनी क्रिकेट खेलो जिस तरह आप खेलते हुए आए हो। पॉजिटिव रहो। प्रेशर होता क्या है, ये तो प्लेयर के ऊपर है कि वो प्रेशर को लेता है कि नहीं लेता। प्रेशर सिर्फ परफॉर्मेंस का है, परफॉर्म करके दे दो, खत्म। और बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं, मैं नहीं चाहता आपसे, लेकिन जो 11 लड़के जाएं, वो 11 लड़के जब बाहर हैं तो उनकी थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस हो, तो थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस से एज अ टीम एक बड़ी परफॉर्मेंस बन जाती है। बट ये सारी से ना डरे। बट लाला, ये सारी बातें तो जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाबर आजम ने, मैं मुशीब भाई आपकी तरफ आऊंगी, उन्होंने, बाबर ने भी यही कहा था, मैंने लड़कों से कहा जस्ट गो एंड एंजॉय करें जाके, ये एक्सपीरियंस है हमारा जिसको हम गेज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है टीम पाकिस्तान पहली दफा इंडिया गई है, तो बातें तो ये भी उन्होंने कही। आई थिंक वो स्ट्रेटजी बनाई ना उन्होंने 280-90 की, वहां पे सारा माइंडसेट चेंज होता है। और जो शाहिद बात कर रहे हैं या यूसुफ बात कर रहे हैं, जो भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स जहां जहां में बात कर रहे हैं, आप इन पिचों के ऊपर कोई सेट टारगेट नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये पिचें बहुत फ्लैट हैं। हाँ, सीम स्विंग टर्न हो रहा हो तो आपने कहना भी 240 की पिच है, विकेटें हाथ में रखनी है, यहाँ पे विकेट लूज नहीं करनी। यहाँ पे तो आपको एग्रेसिव क्रिकेट ऑल द वे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल खेलनी पड़ेगी। उसका इंटेंट क्या होता है फिर? जिस तरह एक शाहिद ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कल इसने कहा था, एग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि चौके छक्के मारना शुरू कर, दुक्के भी अग्रेशन है। डॉट बॉल ना खेलना ये भी एग्रेशन है। वो जो हमारे डॉट बॉल हुए ना बीच में, वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये चौके छक्कों की बात नहीं है, ये इंटेंट की बात है। कि जैसे यूसुफ हमेशा कहते हैं कि मैं जब एक चौका मार के ये ना सोचूं कि सिंगल करनी है, वो हमारे दौर की बात थी कि आप विकेट नहीं लूज करनी, चौका पड़ गया। अब चौके के बाद अगर दूसरा चौका मिल रहा है तो मारो उसको, क्योंकि आपका इंटेंट स्कोर करने का होना चाहिए। जब आपका ये इंटेंट होता है तो सिंगलें वैसे ही खुलना शुरू हो जाती हैं। जब आप ये कहते हैं कि पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, विकेट नहीं लूज करनी, फिर डॉट बॉल खेलते हैं आप, फिर मुंह वाले बॉल को भी आप रोकने की कोशिश करते हैं। कीप द बोर्ड टिकिंग कहते हैं ना। आपका अटैक आपका डिफेंस है जी, आपका अटैक आपका डिफेंस है। आपको बॉलर की लाइन को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, उसको सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा, ताकि वो ये ना सोचे कि मैं अब आउट करने जा रहा हूं, मैं इस बॉल पे आउट कर दूंगा। आप उसके अगेंस्ट जाओ, अटैक करो, ताकि वो सोचे कि मैं बाउंड्री या सिंगल डबल कैसे रोकूं। भाई आप मुझे शाहिद बॉलर है, यूसुफ बैट्समैन है। अब जब यूसुफ इसके खिलाफ चांस नहीं लेगा, आप शाहिद से पूछे, मेरा क्वेश्चन है बल्कि शाहिद से, शायद आप बताओ, फ्लैट पिच है और यूसुफ आपके ऊपर चांस नहीं ले रहा, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आपके दिल में ये नहीं चल रहा होता कि अगर एक विकेट मिल गई तो यहाँ पे हम इसको 2-3 विकेटें गिरा देंगे? आप ये चलता है कि नहीं चलता? आपका क्या माइंडसेट होता है सिचुएशन पे? देखिए, अगर यूसुफ जैसा प्लेयर मेरे सामने खड़ा होगा ना, तो मेरी तो कोशिश ये होगी कि मैं इसको ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉले करूं, क्योंकि मुझे पता है कि यूसुफ ने मुझे आराम से विकेट नहीं देनी, तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं डॉट बॉल करूं। और यूसुफ क्योंकि बड़ा प्लेयर है, ये ज्यादा देर तक मुझे डॉट बॉलें बर्दाश्त नहीं करेगा, कहीं ना कहीं चांस लेगा मुझ पे, सफोकेट कर दें। तो अपनी चीज को प्लान को सिंपल करूंगा। बिल्कुल सिंपल। आपने कितना सिंपल, ये कितना सिंपल है। बिल्कुल ठीक है। अब यूसुफ चांस लेगा ना। अब अगर यूसुफ चांस नहीं ले रहा तो देन व्हाट हैपन? व्हाट यू फील? फिर तो चांदी है ना, वो आराम से अपनी बॉलिंग करते रहे। लाला ठीक कह रहा है। बिल्कुल। और जहां फिर तो ऑब्वियसली चांस लेंगे इतने सफोकेशन के बाद, तो दैट चांस वुड नॉट बी दैट मेंटली स्ट्रांग बिकॉज ही इज गोइंग आउट फॉर अगर मैं आई एम सॉरी टू कट यू, अगर बाबर जिस तरह खेलता है ना, बाबर नेचुरली स्ट्रोक प्लेयर, वो उसका रोकना भी कई दफा चौका मिलता है उसको। बाबर को अपनी गेम खेलनी चाहिए। रिजवान खेलता है ऐसी गेम। रिजवान की स्ट्रेंथ है कि वो ना ये सोचता है कि यहाँ पे मैं इतना कर लूंगा, वो बड़ा मैथमेटिकली खेलता है। क्योंकि मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ना, वो गेम को लेके चलता है, वो स्कोर बोर्ड को देखता है, ऑपोजिशन के बॉलर को देखता है। बाबर की ये स्ट्रेंथ नहीं है। बाबर की स्ट्रेंथ है सी द बॉल एंड प्ले द बॉल। और नेचुरली जब उसके ये स्ट्रेंथ है ना कि जहां पे बॉल है वो उधर खेलूंगा, उसकी टेक्निक ही ऐसी है, उसका बैलेंस ही ऐसी है कि वो चौके भी मिलते हैं, उसको सिंगलें भी मिलती हैं। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा हमसे कंफ्यूजन जो हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं होना चाहिए था।
प्ले योर गेम, आप अपनी नेचुरल गेम खेलो, इंडिया के खिलाफ आउटकम का ना सोचो। आउटकम का सोचोगे ना कि यहाँ पे इतना स्कोर कर लेंगे तो हम डिफेंड कर लेंगे, फ्लैग कर लेंगे, फिर आपका बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट टोटली डिफरेंट होने लग जाएगा। यूसुफ भाई, अब अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हम उतरने लगे मैदान में, हम हमेशा यही सवाल करते हैं, अब 3 मैचेस हमें लड़कों को देने चाहिए। अब 3 मैचेस हो गए हैं पाकिस्तान के। अब जो लड़के जिनका हमें लग रहा है कि ये लड़के, जैसा कि इमाम का मैं जिक्र करता हूँ और मैं शादाब के हवाले से सवाल डे 1 से उठ रहे हैं, क्या अब हमें चेंजिंग की तरफ जाना चाहिए? अब चेंजिंग तो देखिए उन्होंने ही करनी है ये, और इन हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, होना क्या चाहिए? देखिए ये जो जैसी विकटें हैं, इस पर मेरा ख्याल है, हम तो पहले भी कह रहे थे कि फ़खर जमान को इंडिया के मैच तक चेंज नहीं करना चाहिए, पूरा चांस देना चाहिए, क्योंकि बड़ी फ्लैट विकटें हैं, जब वो चलता है तो मैच एक तरफ कर देता है। और कल की विकेट पे अगर वो होता तो अगर 8-10 ओवर जैसे इन्होंने खेले, अगर वो खेल जाता और उसको 2-4 चौके मिल जाते तो वो फिर बड़ा लीथल हो जाता है, वो दूसरी टीम को अंडर प्रेशर ले जाता है। और देखें जो आजकल की क्रिकेट है ना, मॉडर्न डे क्रिकेट, ये बॉलिंग नहीं जितवाएगी, ये मेरी बात याद है, ये बैटर्स जितवाएंगे। बॉलर्स का बहुत मुश्किल है, बॉलर्स नहीं जितवाएंगे, टफ है बॉलर्स के लिए, टफ है, ये बात याद है। हमारे टाइम पे बॉलर्स के लिए इजी था, क्योंकि उस रिवर्स स्विंग कर लेते थे आप, 10-12 ओवरों में गेम हो जाता था। अब ये नहीं होता इतनी जल्दी, जब तक कि विकेट बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाए। कल भी देखें हुआ है उनका, तो उन्होंने जो शादाब का डंडा उड़ा है वो देख लें, वो रिवर्स स्विंग हुआ है, वो ऐसे आके एकदम बाहर निकला है, हालांकि ये अभी रिस्ट्रिक्शन है। नहीं, मगर मुझे यूसुफ फिर एक बात बताया आपने, कहा कि ये जो टूर्नामेंट है, ये जिस तरह की ये नहीं, ये 10-12 साल से बैटर्स जितवाएंगे, ठीक है, बैटर्स तो रन्स बनाएंगे, मगर जब हम बॉलर्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली अगर आपके छोटे इंटरवल पे आप इम्पैक्ट आप बॉलिंग करेंगे और आप विकेटों पे विकेटें निकालते जाएंगे तो रन तो बनेंगे नहीं ना, तो रन कैसे बनाएंगे फिर बैटर्स? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बैटर्स नहीं बनाने ना रन्स। मगर बॉलर्स अगर इम्पैक्टफुल एक टीम के होते हैं, जो अगली टीम ऑपोजिशन को खड़े ही नहीं होने दे रही, तो रन बनाना तो बात की बात है। कल टीम पाकिस्तान सर्वाइवल मोड पे चली गई ना, वो तो सारी बात हो गई ना, ये सारी जो उस वक्त से यही हो रही है, लेकिन मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि बैटर्स का काम है, बॉलर्स का इतना काम नहीं है। बॉलर्स का काम एक जरूर है, जो मुशी भाई और मैंने अभी भी बात की, कि विकेट टू विकेट, क्योंकि इतने मार्जिन नहीं है बॉलर्स के पास। उन्होंने जरा सा भी इधर उधर किया ना तो वो आपको पड़ जाए, और अच्छा बैटर जो होगा आपकी अच्छी बॉल को भी मार देगा, ये याद रखिएगा। जब वो सेट हो जाएगा, वो ऐसी विकेटों पर वो आपको मिडल वाले बॉल से भी ले जाएगा कहीं, वो इसीलिए तो अच्छा बैटर है, सबसे अलग ही इसलिए दिखता है। देखिए ये जो बात अभी शायद ने भी की है कि लाजमी नहीं कि छक्के चौके मारने, गैप, आजकल आपने गैप में खेला तो चौका हो जाना है, क्योंकि एक फील्डर अंदर एक्स्ट्रा है, आपको 6-7 तो ओवर में मिल जाते हैं, सिर्फ आपने कोशिश करनी, हमने गैप्स में खेलने की कोशिश करनी है। बात का ये होता है कि गैप्स में नहीं लग रही होती, विकेट ऐसी होती है, आपको ऊपर से उठा के मारनी पड़ती है, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। कोई भी टीम ऐसे करेगी, वो टीम आपको टफ टाइम देगी, आप देख